हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी का एक क्विक अपडेट लेकर। देखिए, एक लेटर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है आज, और उसमें हमारे माननीय सचिव महोदय जो हैं उन्होंने साइन किया है, और 27 नवंबर का ये लेटर है, उसी दिन रिलीज़ किया गया है। और इस लेटर में क्या है कि देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, उनके रिस्पेक्टिव जिला पदाधिकारी जितने भी हैं उनको ये लेटर सेंड किया गया होगा हमारे सचिव महोदय के द्वारा। किस लिए? ताकि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे प्रॉपर जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो रहें, और प्रॉपर रूल्स एंड गाइडलाइंस वहाँ पे फॉलो किया जाए। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल जैमर लगा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए जितनी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ चाहिए वो होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें, और इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, स्विच बोर्ड और फर्नीचर, दीवार, घड़ी एक्सेट्रा जितना भी होना चाहिए। ठीक है। एंड प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है, शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, सफल संचालन हो जाए, इसके रिगार्डिंग जो लेटर है वो रिलीज़ किया गया है। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें लिखा है कि 70th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को एकल पाली में निर्धारित है वो। ठीक है। आयोग द्वारा उक्त तिथियों को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के केंद्रों का चयन करते हुए, आगे जितना भी है, लेकिन यहाँ पे उक्त तिथियों को, ठीक है, तिथियों को मतलब क्या, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर, ये तिथि नहीं है गाइस, ये तिथियों को लिखा है वहाँ पे, यानी कि 2 डेट्स में होने वाला है अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे भ्रम में थे ना कि नॉर्मलाइजेशन के लिए नहीं होगा, या फिर जो भी विपक्ष कर रहा है वो ऐसे ही कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन तो होने ही नहीं वाला है, तो ये देखिए एक सरप्राइज़ मिला है आयोग की तरफ से। अब देखिए, अभी ये एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, बट अभी तक अपने वेबसाइट पे स्टूडेंट्स को नहीं बताया है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इफ़ दिस लेटर इज़ नॉट फेक, इफ़ दिस लेटर इज़ रियल, देन आप समझिए कि कितना बड़ा गेम हो रहा है। एडमिट कार्ड भी अभी तक रिलीज इसीलिए नहीं किया गया ना, ताकि बच्चों को प्रोटेस्ट करने का मौका ही नहीं मिले। वो इतनी जल्दी जल्दी में चीज़ें करा देंगे ना कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को? अगर ये लेटर रियल है, मतलब इनका तो प्लान है नॉर्मलाइजेशन कराने का। ठीक है। तो फिर अभी तक नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस क्यों नहीं दिया है इन लोगों ने? नाउ इट्स टू लेट। अगर वो आज भी देंगे, कल भी देंगे, तो इट्स टू लेट ना। उनको तो पहले ही देना चाहिए था। और अगर बात की जाए कि रियल है कि फेक है, तो मैं सच बताऊं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती रियल है कि फेक है, क्या है, नहीं है। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि आप नीचे देखो तो सेकंड वाले पेज में यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसकी लिस्ट भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि फेक हो, क्योंकि फेक न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। इट माइट बी फेक बट इट कुड बी रियल ऑल्सो, राइट? तो कुछ कह नहीं सकते। तो बात बस इतनी सी है कि ये जो गेम चल रहा है, तो भैया आप एक वेबसाइट पे क्यों नहीं नोटिस दे रहे हो, ताकि ये जो बच्चों के बीच में ये जो भ्रम फैल रहा है, मान लो अगर कुछ लोग हैं जो फेक चीज़ें भी फैलाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं? आप ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हो? आपकी वेबसाइट पे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। अब ये बताइए कि जब जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है, यहाँ पे मेरे कई सारे मित्र होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, उनका एग्ज़ाम है, अब ये देखने के बाद उनका एंग्जाइटी का लेवल क्या होगा, उनको कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो कितनी घबराहट में रहेंगे, आप ये बात बताइए। ठीक है। अगर आप बच्चों को पहले से बता देते कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग तो नोटिस आता है, फिर उसमें एक फॉर्मूला बताया जाता है कि ये होगा फॉर्मूला जिसके थ्रू नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग मार्क्स को। ठीक है ना। वो दिया आपने ना, अभी तक ये आपने बताया कितने शिफ्ट्स में पेपर होगा। ये तो अंदर से कोई जो लेटर है वो लीक हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि रियल ही है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनकी रियल भी निकल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें फेक भी हो जाता है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही, बट जब से ये मेरे सामने आया है मुझे तो गज़ब की घबराहट हो रही है भाई। मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकती सिर्फ ये मान के कि चलो फेक होगा। तो बाकी आपके हाथ में है। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, आंख बंद करके बैठे रहिए, कान में रुई डाल के बैठे रहिए। और हाँ, लेकिन कमेंट्स में आके गंदी बातें ज़रूर करिए, कमेंट्स में आके किसी को गाली ज़रूर दे दीजिए, कम से कम जो अपना वॉइस रेज कर रहा है। अब तो बात फॉर्म फिलिंग का रहा भी नहीं ना, अब तो ये बात ही नहीं है। बात अब आपकी है जो फॉर्म फिल कर चुके हैं। आपको नॉर्मलाइजेशन चाहिए तो अच्छी बात है, करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। जिनको नहीं चाहिए वो देख लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ भी।
अगर आप चाहते हो ना कि धांधली ना हो, अगर आप चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम हो, अगर आप चाहते हो ना कि जितनी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिले, तो प्लीज़ प्लीज़ अभी भी रेज योर वॉइस, ठीक है। मजाक में मत लीजिए। आपका जीवन, आपका करियर, आपकी मेहनत, आपकी परिवार की मेहनत, आपके पिताजी की मेहनत, आपकी माताजी की मेहनत, सब मजाक नहीं है। आप बैठ के मजाक करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमें ही गालियां दे रहे होते हैं, जो कम से कम ये ऑथेंटिक न्यूज़ भी आप तक पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करोगे। और नमन है उन लोगों को जो शुरू से आवाज़ उठा रहे, जो हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये 80,000 बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो हमारे साथ भी ज़रूरी कुछ धांधली होने वाली है। कि मौन क्यों बैठा है आयोग, क्यों एक वेबसाइट पे इनका एक नोटिस नहीं आ रहा, इतना हंगामा विधानसभा में भी हो रहा है, फिर भी चुप्पी क्यों है, आखिर आप करना क्या चाहते हो। और दूसरी बात कि 4.5 लाख बच्चे हैं, 4.7 लाख, भाई इनके लिए आपको डबल शिफ्ट में पेपर क्यों कराना पड़ रहा है, 2 दिन क्यों चाहिए आपको, क्यों नॉर्मलाइजेशन करना है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ये तो आयोग पे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही ना कि जब आप 6-7 लाख बच्चों में आप एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हो, आपको सेंटर मिल जाता है, अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, देन वाई, क्यों नॉर्मलाइजेशन की फिराक में है आयोग, और क्यों वो चुप है, वो शांति से चीज़ें कराना चाह रहा है। एडमिट कार्ड भी इसलिए रिलीज़ नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी कोई चीज़ नहीं आ रही है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बच्चों को टाइम मिले कि प्रोटेस्ट भी हो जाए, नहीं चाहते, उतना टाइम ही नहीं देना चाहते, ये जल्दी जल्दी में सब कुछ लपेट रहे हैं हम। आप समझ रहे हो चीज़ों को। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपके साथ अब इनजस्टिस ना हो, अभी तक तो आप हम लोगों पे हंस रहे थे कि भाई चलो तुम लोग तो नॉन सीरियस हो, अब आप बताओ, आपकी मेहनत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है ना। अगर अब आप चाहते हो कि आपके साथ इनजस्टिस ना हो तो काइंडली रेज योर वॉइस, विपक्ष के साथ खड़े हो जाइए, जिनसे मिल सकते हैं मिलिए, अब सड़क पे आइए, आके ग्राउंड वर्क करिए, ठीक है, लोगों से मिलिए। और जो लोग भी ग्रुप बना रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जो लोग भी पटना में हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनके साथ जाइए, फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट रहिए, ताकि आपके साथ इनजस्टिस ना हो। नहीं तो कल तक तो हम पे हंस रहे थे ना, अब फिर अपने पे भी हंस लेना, खुद पे भी हंस लेना, तुम्हारा भी अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। ये जितनी परिस्थितियां बन रही हैं वो देखकर तो यही लग रहा है कि एक सॉलिड सा कुछ करप्शन होने वाला है, कुछ धांधली होने वाली है, या हो चुका है अभी तक। ये जो 2035 जो हमें पोस्ट दिखाया है 2035+, ये बस दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है, इसमें पूरी धांधली हो चुकी है। तो समझिए क्या परिस्थितियां हैं, उसको समझिए, कुछ कर सकते हैं तो रेज योर वॉइस, क्योंकि अब मामला बहुत आगे निकल चुका है गाइस। आप सब कह रहे थे, कई सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे पुरानी मेरी पिछली वीडियो पे कि आयोग तो नॉर्मलाइजेशन करने ही नहीं वाला है, तो विपक्ष क्यों आ रहा है ऐसे, विपक्ष क्यों कर रहा है हंगामा, इनको तो वोट बैंक बनाना, इनको तो लाइमलाइट चाहिए। अब देख लीजिए, अब आपके सामने है क्या चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ मैंने कही थी ना आपसे कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर है आया, मेरे कत्ल पे आप सभी शांत हो, अब अगला नंबर आपका है। तो देखिए, दूसरों की पीड़ा पे हंसने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और मुझे पता है कि जो लोग भी फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो हमारे साथ थे, जिनको पता था कि इनजस्टिस हो रहा है, वो तो पहले से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस चीज़ के लिए भी रेडी थे कि कल को नॉर्मलाइजेशन हो भी जाता है तो हम तो लड़ाई कर ही रहे ना, तो चीज़ें तो सॉल्व होंगी, सॉल्यूशन निकलेगा। उनको पता था, उनको विश्वास था। लेकिन जो लोग कान में रुई डालकर बैठे हुए थे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, कंपटीशन तो बहुत कम है, हाँ अपन तो करेंगे। अब देख लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। मैंने कहा था ना, अगला नंबर आपका है। बाकी तेजस्वी जी के साथ मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है और क्या चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा, ठीक है। लास्टली मैं ये चीज़ें बोलना चाहती हूँ आपसे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ कि हाँ, भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। इस बात का मतलब है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में जाना होगा। इसी तरह भगवान आपको अवसर देते हैं, लेकिन अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। अवसर क्या है? 70वीं BPSC। अवसर क्या है? 2035 जो पोस्ट है वो, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए खुद आप मेहनत कर रहे हो ना, अब लड़ना आपको है। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में जाना होगा। इसका मतलब है कि आपको अगर जस्टिस चाहिए ना,
अगर आप चाहते हो नॉर्मलाइजेशन ना हो और आप ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीज़ें हो जाएं, आपकी मेहनत का फल मिले, तो तैरना सीखना है तो पानी में जाना होगा। इसका मतलब है कि आपको खुद अब अपनी वॉइस को रेस करना होगा, ठीक है। रेज योर वॉइस। यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में जितना बोलते हैं ना, उतना थोड़ा ग्राउंड पे भी आके बोलिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। और भगवान ईश्वर उन्हीं की मदद करते जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो तैयार रहिए, अगर आपको मदद चाहिए ना उनकी, आप चाहते हो कि बदलाव हो, जो आपने मेहनत करी है, जो रिवीजन कर रहे हो अभी कि 15 दिन एग्ज़ाम में बचा है, वो थोड़ी सफल हो जाए, तो उठिए और थोड़ा सा सामने आकर भी दिखाइए कि हाँ हमने मेहनत करी है, हमें जस्टिस चाहिए। बाकी तो आपके ऊपर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक छोटा सा अपडेट था, बाकी क्या करना है नहीं करना है आपके हाथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।